अंजलि, एक युवा लड़की, अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी। उनका नया घर काफी पुराना था और वहां के लोगों के अनुसार उस घर में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती रहती थीं। अंजलि को इस घर में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे, परंतु उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती थी। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन रात को जब वह अपने कमरे में सो रही थी तो उसे अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी। यह हंसी बहुत धीमी परंतु भयानक थी। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा पर वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है और सोने की कोशिश की, लेकिन यह हंसी बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। अगले दिन अंजलि ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया, पर उन्होंने इसे उसकी कल्पना मान लिया। अंजलि को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब केवल उसकी कल्पना हो सकती है। उसने खुद ही इस हंसी की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसी रात उसने अपने कमरे में कैमरा सेट किया ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि आखिर यह हंसी कहाँ से आ रही है। जैसे ही रात हुई और सब सोने चले गए, अंजलि ने भी बत्ती बुझाकर सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी। इस बार आवाज और भी साफ थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह बिस्तर पर पसीने से तरबतर हो गई। वह कैमरे की ओर देखने लगी और हिम्मत जुटाई कि वह इसे बाद में देखेगी। अगली सुबह अंजलि ने जैसे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैमरे में उसने देखा कि रात के करीब 3 बजे उसके कमरे में एक काली परछाई आई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अंजलि के चेहरे पर भयानक मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया हो। वह बिस्तर से उठी, अजीब ढंग से कमरे के चारों ओर घूमी और वापस बिस्तर पर आकर सो गई। यह सब देखकर अंजलि के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हो सकता है। उसने अपने माता पिता को यह वीडियो दिखाने का सोचा, लेकिन उसने पहले इसे खुद ही समझने का फैसला किया। अंजलि ने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिरकार यह क्या हो सकता है। उसे पता चला कि इस तरह की घटनाओं को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है, जिसमें आत्माएं लोगों को अपने वश में कर लेती हैं। उसने कई पुराने किस्से और कहानियां पढ़ीं, जिनमें एक आम बात थी, वह मुस्कान। उसी रात फिर से उसे वही हंसी सुनाई दी। इस बार उसने सोचा कि वह इसका सामना करेगी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके सामने एक काली परछाई थी, जिसकी भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर छपी हुई थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और मुस्कान ऐसी कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। वह परछाई धीरे धीरे अंजलि के करीब आ रही थी और अचानक गायब हो गई। अंजलि की हालत बिगड़ने लगी और उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। अगले दिन अंजलि ने तय किया कि वह इस घर से तुरंत निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वह घर छोड़ने लगी, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी। ये हंसी उसकी आत्मा तक में समा गई थी। उसके माता पिता ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अंजलि की हालत पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर अब हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी, जो हर किसी को डरावनी लगती थी। उसने अपने माता पिता से भी बात करना बंद कर दिया। आखिरकार उसके माता पिता को यह समझ में आ गया कि अंजलि पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। वे उसे एक साधु के पास ले गए, जिन्होंने कहा कि यह शक्ति अब अंजलि के शरीर का हिस्सा बन चुकी है। साधु ने अंजलि के माता पिता को बताया कि इस आत्मा को मुक्त करने के लिए एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने बताया कि यह आत्मा किसी पुराने दुख और बदले की भावना के कारण अंजलि के पीछे पड़ी है। अंजलि के माता पिता ने सहमति जताई, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। साधु ने रात को एक विशेष पूजा करने का निर्देश दिया। रात होते ही सभी ने मिलकर अनुष्ठान करना शुरू किया। साधु ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंजलि के चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया और उसे अंदर बैठने का कहा। जैसे जैसे साधु मंत्र पढ़ते गए, वैसे वैसे कमरे में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी। अचानक अंजलि की मुस्कान और ज्यादा डरावनी हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और ही उसके अंदर से बोल रहा हो। आत्मा ने साधु को चेतावनी दी कि अगर उसे रोका गया तो वो सबको नुकसान पहुंचाएगी। साधु ने आत्मा से उसकी पहचान पूछी और उसे छोड़ने का आग्रह किया। आत्मा ने बताया कि वह इसी घर में बहुत सालों पहले रहती थी। उसकी मृत्यु एक भयावह तरीके से हुई थी और उसे कोई न्याय नहीं मिला था।
उसकी आत्मा दुख और बदले की आग में जलती रही और इसीलिए वह अब इस घर में रहने वाले हर किसी के अंदर वही मुस्कान ले आती थी जो उसकी दर्द भरी आखिरी स्मृति थी। वह चाहती थी कि कोई उसके दुख को समझे और उसे न्याय दिलाए। अंजलि की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन साधु ने हार नहीं मानी। उन्होंने आत्मा से वादा किया कि वे उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आत्मा की दुख भरी कहानी सुनकर अंजलि के माता पिता भी भावुक हो गए और उन्होंने आत्मा को आश्वासन दिया कि वे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आत्मा के गुस्से में थोड़ी नरमी आई। साधु ने अंत में अंतिम मंत्र पढ़ा और आत्मा से कहा कि वह अपनी नफरत छोड़कर शांति प्राप्त करे। आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और उसने अंजलि को छोड़ दिया। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान खत्म हो गई और उसकी आंखें भी सामान्य हो गईं। आखिरकार साधु ने माता पिता को बताया कि अब अंजलि सुरक्षित है, लेकिन उन्हें उस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी ताकि उसकी आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिले। अंजलि के माता पिता ने इस घटना के बाद उस आत्मा के नाम पर एक पूजा करवाई और उसे शांति की कामना की। कुछ दिनों बाद अंजलि पूरी तरह से ठीक हो गई और उसकी पुरानी मुस्कान लौट आई। अब वह सामान्य जीवन जीने लगी। उस घर में भी अब कोई अजीब घटना नहीं हुई। अंजलि और उसके माता पिता ने यह अनुभव हमेशा के लिए याद रखा और उस आत्मा की शांति के लिए दुआ करते रहे। यह कहानी एक चेतावनी बनकर उनके मन में बसी रही कि कभी-कभी अनजाने डर और परछाइयों में भी किसी की पीड़ा और दर्द छिपा होता है, जिसे समझना और सम्मान देना जरूरी है। कुछ समय तक सब सामान्य रहा। अंजलि और उसके परिवार ने उस डरावनी घटना को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की। एक दिन अंजलि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी जब उसने दीवार पर एक हल्की परछाई देखी। पहले तो उसने सोचा कि यह केवल उसकी आंखों का भ्रम है, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वही मुस्कान नजर आई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अंजलि ने घबराते हुए अपनी माँ को बुलाया, लेकिन जब वे आईं तो परछाई गायब हो चुकी थी। माँ ने उसे समझाया कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उस रात अंजलि को फिर से वही हंसी सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया था कि आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। वह डर के कारण ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे लगने लगा था कि आत्मा का कोई अधूरा काम अब भी बाकी है। अंजलि ने ठान लिया कि वह उस आत्मा की सच्चाई का पूरा पता लगाएगी। उसने अपने पिता से उस घर के बारे में पुराने कागजात और दस्तावेज देखने की अनुमति मांगी। दस्तावेजों को देखने पर उसे पता चला कि कई साल पहले इस घर में एक औरत का कत्ल हुआ था। लोगों ने कहा था कि वह औरत हमेशा हंसती रहती थी और उसकी मौत के बाद उसके घर वाले उसे भुला बैठे थे। अंजलि ने महसूस किया कि आत्मा अभी भी दुख और अनदेखेपन की पीड़ा में थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि शायद उन्हें उस औरत की आत्मा की पूर्ण शांति के लिए कुछ और करना चाहिए। माता पिता को उसकी बात समझ में आ गई और उन्होंने फिर से साधु से सलाह ली। साधु ने सुझाव दिया कि वे आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा करें और उसकी आत्मा के लिए एक प्रतीकात्मक स्मारक बनाएं। उन्होंने कहा कि आत्मा को सम्मान देने से उसे सच्ची शांति मिलेगी। अंजलि और उसके माता पिता ने उस औरत की स्मृति में पास के मंदिर में एक पूजा करवाई और उसके लिए एक स्मारक भी बनवाया। उन्होंने उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उसे सच्चा सम्मान दिया, जिसे वह अपने जीवन में नहीं पा सकी थी। पूजा के बाद अंजलि को उस रात फिर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार यह हंसी डरावनी नहीं थी। यह एक हल्की, सुकून भरी हंसी थी, जैसे कि आत्मा अब अपने दुख से मुक्त हो चुकी हो। अगले दिन से अंजलि को कोई परछाई या हंसी नहीं सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि आत्मा अब सुकून में है और पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। अंजलि और उसके परिवार ने उस घटना को एक सीख के रूप में लिया और हमेशा के लिए अपने दिल में उस आत्मा की स्मृति को बसाए रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे अंजलि और उसके परिवार ने उस डरावनी घटना को अपने पीछे छोड़ दिया। अब उनके जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया था। अंजलि की पढ़ाई में फिर से रुचि जागी और उसने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया। पर कभी कभी जब वह अकेली होती थी तो उसे उस औरत की दुख भरी मुस्कान याद आ जाती थी। अंजलि ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगी जिससे वह दूसरों के दुख को समझ सके और उनकी मदद कर सके।
उस घटना के बाद अंजलि में एक नई सोच का जन्म हुआ था। उसने फैसला किया कि वह परामर्शदाता बनेगी ताकि वह दूसरों के दर्द को सुन सके और उन्हें सहारा दे सके। उसने अपने परिवार के साथ इस विचार को साझा किया और सभी ने उसे इस नेक काम के लिए प्रोत्साहित किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।